और सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया मैं अदा करती हूँ। शोभा सचान जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और वो स्वागत है शोभा जी। समय से पूर्व हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, तो उनका विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। और जितने श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं, जुड़े रहिएगा। शोभा सचान जी बहुत ही देश की जानी-मानी कवयित्री हैं और बहुत खूब लिखती हैं, उनका स्वर भी उतना ही मधुर है और बहुत आनंद आपको आने वाला है। तो मैं आइए आपको शोभा सचान जी की तरफ लेकर चलती हूँ और अपना एक मुक्तक, आखिरी मुक्तक मैं पढ़ती हूँ और शोभा जी को समर्पित करती हूँ, उनके स्वागत में पढ़ती हूँ और ये भी कह दीजिए कि ये मुक्तक वो मुक्तक है जो लाइव कार्यक्रमों में खासा पसंद किया गया और पढ़ती हूँ, इसी से मैं शोभा सचान जी को आवाज़ भी देती हूँ। कह रहे हैं आपके पिताजी प्रख्यात हैं, बहुत शुक्रिया और आइए शोभा जी को 4 पंक्तियाँ मैं समर्पित करती हूँ, हालाँकि उनसे इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरा मन है कि मुक्तक पढ़ दूँ, तो इसीलिए मैं इससे उनका आवाज़ दे रही हूँ। चाक पे चढ़ के भी ढलने में वक़्त लगता है। चाक पे चढ़ के भी ढलने में वक़्त लगता है। कच्ची माटी को भी पकने में वक़्त लगता है। जैसा तू चाहे बना लेता मुझको आहिस्ता, एक रंग दूजे पे चढ़ने में वक़्त लगता है। एक रंग दूजे पे चढ़ने में वक़्त लगता है। चाक पे चढ़ के भी ढलने में वक़्त लगता है। रिश्तों की गहराई की बात मैंने इस मुक्तक में कही कि रिश्तों को वक़्त देना चाहिए, लेकिन शोभा सचान जी वो कवयित्री तो हैं ही, साथ में वो इंसान है, वो मित्र हैं, वो सखी हैं, जो वाक़ई में रिश्तों को बहुत खूबसूरती से, बहुत ईमानदारी से निभाती हैं और मैं इनकी सहजता की कायल हूँ और इनकी लेखनी तो ख़ैर प्रसिद्ध है ही। उनको नमन करती हूँ और सादर आमंत्रित करती हूँ काव्य पाठ के लिए। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया ममता जी। और मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, हेलो। अच्छे से आ रही है। आ रही है, आवाज़ आ रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। और मैं द मैजिक मैन एन चंद्रा जी के इस पटल पर आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, आवाज़ अभिनंदन कट रही करती हूँ, है, शोभा जी स्वागत आवाज़ करती हूँ। थोड़ी-सी कट के आ रही है। अच्छा, अब हेलो हेलो? जी, अब हाँ, आवाज आ रही अब है? सही है। हाँ, अब एकदम अच्छी आ रही है। अच्छा अच्छा, मैं माइक निकाल देती हूँ। अब सही है ना आवाज? हाँ, हेलो। एकदम। हाँ, अब सही आ रही है। ओके ओके। अच्छा अच्छा, तो शायद माइक में कुछ डिस्टरबेंस था। ओके, हुँ, शुक्रिया। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, अभिवादन करती हूँ और द मैजिक मैन एंड चंद्रा जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने इस नारी शक्ति को अपने साहित्यिक शक्ति के प्रदर्शन के लिए इतना खूबसूरत मंच बनाया और हमें अपने उद्गार व्यक्त करने का ये सुअवसर प्रदान किया। स्वागत है। और ममता जी का जो काव्य पाठ अभी आप सब लोग सुन रहे थे, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे आप सभी के समक्ष आज रूबरू होने का जो मौका प्रदान किया है, मैं उसके लिए ममता जी एंड चंद्रा जी एवं उनकी समस्त टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ बहुत-बहुत और उनका स्वागत है बहुत आपका। बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। तो चूंकि ये नारी शक्ति की बात है, तो आज कुछ मन के भाव आपके समक्ष लेकर बिल्कुल, हाजिर हूँ। बिल्कुल, स्वागत है। और आइए दोस्तों, सर्वप्रथम मैं अपने काव्य पाठ की शुरुआत माँ वीणा पाणी के चरणों में चंद पंक्तियां समर्पित करते हुए करती हूँ स्वागत है। कि है मेरी अभिलाषा माँ, कुछ शब्द मैं भी बोल पाऊं। है मेरी अभिलाषा माँ, कुछ शब्द मैं भी बोल पाऊं। मुंह किसी बैठी व्यथा की गांठों को मैं खोल पाऊं। रखना अपना हाथ माँ मेरी कलम पर तू सदा। रखना अपना हाथ माँ
मेरी कलम पर तू सदा, और कलम को मैं तनी शमशीरों से भी तौल पाऊं, क्या और बात, कलम क्या को बात। मैं वाह। तनी शमशीरों से भी तौल पाऊं। बहुत बहुत शुक्रिया ममता जी। स्वागत है। तो मैं 4 पंक्तियां और निवेदित करती हूँ जी, स्वागत है। कि अखबार हूँ, सच को लिखती हम्म। जाऊंगी। क्या बात। अखबार हूँ, सच को लिखती जाऊंगी, क्या बात सारी दुनिया तक पहुंचाऊंगी। बात। अखबार हूँ, सच को लिखती जाऊंगी, बात सारी दुनिया तक पहुंचाऊंगी। जाऊंगी। जो छुपा बैठे हैं सूरज की किरण को, जो छुपा बैठे हैं बैठे सूरज हैं। की किरण को, उन अंधेरों को भी दिखती जाऊंगी, क्या उन बात, क्या अंधेरों बात, को भी बहुत दिखती बढ़िया। जाऊंगी। जाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों मैं 4 पंक्तियां और समर्पित करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, थोड़ी कड़वी सच्चाई है कि जब कोई भी नारी सामाजिक जीवन में कदम रखती है तो बहुत सारे उसको प्रश्नों से होकर गुजरना पड़ता है। तो उन्हीं प्रश्नों का जवाब स्वरूप मैं 4 पंक्तियां आप तक समर्पित स्वागत करती है। हूँ जी। कि सूलों पर हम पांव जमा कर रखते हैं, हम्म। सूलों पर हम पांव जमा कर पाँव रखते जमा हैं, कर। पत्थर पर भी फूल खिला कर रखते हैं। वाह। सूलों पर हम पांव जमा कर रखते हैं, या आपको खासकर समर्पित है ममता जी, कि सूलों सॉरी। पर हम पांव जमा कर रखते हैं, पत्थर पर भी फूल खिला कर रखते हैं। नख से सिख तक श्रृंगारों में रहकर भी, नख से सिख तक श्रृंगारों में रहकर भी तलवारों पर धार लगा कर रखते हैं, क्या बात, तलवारों क्या पर बात। धार लगा कर बहुत रखते हैं, बढ़िया, बहुत तलवारों बढ़िया, पर बहुत धार लगा कर रखते हैं। शानदार, शानदार। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का। और जी, बिल्कुल, हमारे साथ जितने लोग जुड़ चुके हैं, सभी का स्वागत भी मैं कर देती हूँ। रामेश्वर तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रजनीश गोयल जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, प्रीति जी हमारे साथ जुड़ी हैं, और भी जो नाम हैं, मैं सारे देख नहीं पा रही। यूट्यूब से बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जिनके पूरे नाम मैं अभी नहीं देख पा रही हूँ। सभी का बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। डॉक्टर विपुल कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। स्वागत है शोभा जी। जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ दोस्तों। तो क्योंकि नारी शक्ति की बात है, तो मैं आधुनिक नारी की कुछ बात आप तक पहुंचाती हूँ। उसके पहले स्वागत है। ये कुछ पंक्तियां कि मैं शर्त का सिक्का नहीं हूँ, मैं शर्त का सिक्का नहीं हूँ, जो यूं ही उछाल दोगे मुझे। मैं हुँ। शर्त का सिक्का नहीं क्या हूँ, नहीं जो हूँ। यूं ही उछाल दोगे मुझे। मैं 21वीं सदी की नारी हूँ, मैं हुँ। 21वीं सदी की नारी हूँ, यूं ही नहीं घर से निकाल दोगे मुझे, यूं ही क्या नहीं बात, क्या घर बात! से निकाल दोगे मुझे। बहुत अच्छा। तो मैं एक कुछ पंक्तियां पहुंचाती हूँ आपके हुँ। पटल से, जी, जी, स्वागत है। सुनिएगा। अब समय को फिर से मोड़ा जाएगा, अब समय को फिर से मोड़ा जाएगा, आसमां से रंग निचोड़ा जाएगा, क्या बात! आसमां से रंग निचोड़ा जाएगा। फिर से कि गंगा उतारी जाएगी, आहा! फिर से कि गंगा उतारी जाएगी, फिर से रथ लव कुश सरोका जाएगा, क्या बात, क्या फिर बात! से वाह! रथ लव कुश सरोका जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया ममता जी। और ये पंक्तियां देखिएगा। स्वागत है। मोड़ कर नदियों की धारा लाएंगे, मोड़ कर नदियों की धारा लाएंगे, तीर अर्जुन के भी बन दिखलाएंगे, तीर अर्जुन के भी बन दिखलाएंगे। फिर से रामायण हमें लिखनी पड़ेगी, क्या कहने हैं। फिर से रामायण हमें लिखनी पड़ेगी, पर सभी किरदार बदले क्या जाएंगे, क्या क्या कहने, वाह, पर वाह, वाह! बहुत सभी अच्छा। किरदार बदले जाएंगे। पर सभी किरदार बदले अवतरित जाएँगे। कोई यहाँ ना कृष्ण होंगे। कड़वी सच्चाई आप तक पहुंचाती हूँ
कि अवतरित कोई यहाँ ना कृष्ण होंगे, द्रौपदी की चीख के ना प्रश्न होंगे। अवतरित कोई यहाँ ना कृष्ण होंगे, द्रौपदी की चीख के ना प्रश्न होंगे। भीष्म तोड़े मौन ना होगी प्रतीक्षा, भीष्म तोड़े मौन ना होगी प्रतीक्षा। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था उस समय भीष्म पितामह का जो मौन था, अगर वो उस समय समय पर सही बात बोले होते न्याय के लिए, तो शायद इतना बड़ा महाभारत होने से बच गया होता। उस पर ये पंक्तियां लिखती हूँ। स्वागत है। अब हाथ अवतरित कोई यहाँ ना कृष्ण होंगे, द्रौपदी की चीख के ना प्रश्न होंगे। भीष्म तोड़े मौन ना होगी प्रतीक्षा, भीष्म तोड़े मौन ना होगी प्रतीक्षा। हम स्वयं अब काल के परिदृश्य होंगे, हम स्वयं अब काल के परिदृश्य होंगे। और अंतिम पंक्तियां देखिएगा इसकी। स्वागत है। अब हाथ में सम्मान की तलवार होगी, अब हाथ में सम्मान की तलवार होगी। भाग्य खुद का लिख सके वो धार होगी, भाग्य खुद का लिख सके वो धार होगी। होगी हर नारी स्वयं दुर्गा भवानी, होगी हर नारी स्वयं दुर्गा भवानी। अपने हर एक हक की अब हकदार होगी, अपने हर एक हक की अब हकदार होगी, अपने हर एक हक की अब हकदार होगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सशक्त रचना। और आपकी लेखनी बड़ी सशक्त है। और महिलाओं पर जो शोभा सचान जी की लेखनी चलती है वो अद्भुत होती है। मैं इनकी कई रचनाएं, कई कार्यक्रम हमने साथ किए हैं और कई क्या, मैं लगभग इनकी हर रचना सुन चुकी हूँ। और वाकई में इनकी जो लेखनी महिलाओं के लिए, नारी संवेदनाओं के लिए जो लिखती है वो अद्भुत होती है, कमाल होती है। और बहुत ही खूबसूरत प्रतिक्रियाएं भी हमारे इस पटल पर आ रही हैं। उपेंद्र फतेहपुरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अलका शर्मा जी हमारे साथ फेसबुक पर जुड़ चुकी हैं, दर्शनी श्रीवास्तव जी और रामेश्वर तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रीति त्रिपाठी जी, नीलम जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और हरीश नवल जी लगातार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। जुड़े रहिएगा। बहुत सशक्त लेखनी जिनकी है, शोभा सचान जी हमारे साथ जुड़ी हैं, काव्य पाठ कर रही हैं। आइए इनको और सुनते हैं। स्वागत है शोभा जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया ममता जी, और सभी दर्शकों का, सभी श्रोताओं का अपना इतना कीमती समय आज वो मुझे मेरे लिए लेकर आए हैं। मैं उनके लिए हमेशा कृतज्ञ रहूंगी। और बहुत बहुत शुक्रिया। जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी का स्वागत है। जी जी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और ममता जी, जैसा कि हम जानते हैं कि नारी सशक्तिकरण की बात हो रही है, लेकिन हमारे समाज में कुछ ऐसी बुराइयां भी व्याप्त हैं। और हम चूंकि कवि हैं, कवि समाज का दर्पण होते हैं, तो मैं वही कवि धर्म का निर्वाह करते हुए कुछ सामाजिक, कुछ ऐसी बुराइयां आपके समक्ष आज इस पटल पर लाने की कोशिश करती हूँ। स्वागत है। कि जैसे हम सभी जानते हैं कि कोख में बेटी की हत्या, उस पर सरकार ने बहुत सारे कार्यक्रम चलाए हैं, तो मैं उस पर एक गीत समर्पित करती हूँ। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी त्रासदी हमारे समाज की। बिल्कुल। एक अजन्मी बच्ची कोख में अपनी माँ से एक करुण पुकार करती है, क्या कहती है, सुनिएगा। स्वागत है। और उसके पहले मैं 4 पंक्तियां एक कड़वी सच्चाई के रूप में रखती हूँ कि जब एक बेटी बेटे के खातिर, जब एक बेटी बेटे के खातिर बेटी का खून बहाती है, भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या की बात करती हूँ मैं, कि जब एक बेटी बेटे के खातिर बेटी का खून बहाती है, ऐसे कृत्यों को देख धरा भी कांप कांप सी जाती है, ऐसे कृत्यों को देख धरा भी कांप कांप सी जाती है।
जो फेंक रही टुकड़े टुकड़े कर अपनी बेटी को नालों में, जो फेंक रही टुकड़े टुकड़े कर अपनी बेटी को नालों में, वो ही माँ फिर नवरात्रों में कन्या भोज कराती है, वो ही क्या माँ बात, फिर क्या बात। नवरात्रों में कन्या भोज कन्या कराती भोज, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, है। वाकई जी में बहुत त्रासदी है ये हमारी। बिल्कुल उषा किरण बिल्कुल। जी और मैं हमारे साथ बहुत जुड़ बहुत चुकी हैं, एल स्वागत चंद्रा है। जी का इतना मैं मतलब आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा एक कार्यक्रम रखा है महिलाओं के लिए। मैं खुद को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ आज इस पटल पर। तो एक गीत समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत है। मैं लिपट के कांधे रो जाऊं और गोद में तेरी सो जाऊं माँ, गोद में तेरी सो जाऊं माँ, गोद में तेरी सो जाऊं। तू पत्थर पूजा करती है और दुआ भी मांगा करती है, तू पत्थर पूजा करती है और दुआ भी मांगा करती है, फिर क्यों प्यारी सी बिटिया को माँ कोख में मारा करती है, फिर क्यों प्यारी सी बिटिया को माँ कोख में मारा करती है। मैं पहन फिरा के बन गुड़िया आंगन में तेरे गिराऊं और क्या गोद बात। में तेरी सो जाऊं माँ, गोद में तेरी सो जाऊं माँ, गोद में तेरी सो जाऊं। बहुत और सुंदर, अगला हम बहुत देखिएगा। सुंदर। स्वागत है। तू सृष्टि की निर्माता है विधि विधान की ज्ञाता है, तू सृष्टि की निर्माता है विधि विधान की ज्ञाता है। इस देश का बच्चा बच्चा माँ तुझे को गीतों में गाता है, इस देश का बच्चा बच्चा माँ तुझे को गीतों में गाता है। मैं बनकर लोरी की लहरा, मैं आहा, बनकर लोरी की लहरा तुझे में मैं शामिल हो जाऊं और क्या कहने, वाह। गोद में तेरी सो जाऊं माँ, गोद में तेरी सो जाऊं। और गीत का अंतिम बंद देखिएगा। स्वागत है। नानी दादी के किस्सों में मेरा रख वजूद कुछ हिस्सों में, नानी दादी के किस्सों में मेरा रख वजूद कुछ हिस्सों में, तेरा अक्स बनूंगी माँ मुझको तू बांध के रख कुछ रिश्तों में, तेरा अक्स बनूंगी माँ मुझको तू बांध के रख कुछ रिश्तों में, भाई की कलाई के धागे राखी का सुअवसर हो आहा, जाऊं और क्या बात। गोद में तेरी सो जाऊं माँ, गोद में तेरी सो बहुत सुंदर। जाऊं माँ, गोद में तेरी सो जाऊं माँ, गोद में तेरी सो जाऊं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत मार्मिक। जी बहुत बहुत मार्मिक बहुत रचना, और शुक्रिया। बहुत सुंदर प्रतिक्रियाएँ आपके लिए आ रही हैं, इस गीत के लिए आ रही हैं, बहुत रामेश्वर बहुत तिवारी शुक्रिया जी। सभी का। और कवि अली हसन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और बहुत खूबसूरत अन्य नाम मैं अभी पढ़ नहीं पा रही हूँ, लेकिन सभी की जो प्रतिक्रियाएँ हैं, वो बहुत बहुत खूबसूरत हैं, नाम ऊपर चले गए हैं। लेकिन सुरेंद्र अश्क रामपुरी जी जुड़े हैं, बहुत अच्छे शायर हैं, अलका शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, उषा किरण जी और आदर्श श्रीवास्तव जी, सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया कि वो खूबसूरत कमेंट आपके लिए दे रहे हैं, आपके इस गीत के लिए, आपकी रचना के लिए। और निश्चित तौर पर जो दर्द इसमें है, वो कहीं हम सभी के दिल को छुआ होगा। मेरे दिल को तो बहुत अंदर तक, गहराई तक इस दर्द को, इस मार्मिकता को मैं महसूस कर पा रही थी। और सभी
शायद इतने ही अच्छे से उसको महसूस कर पाए होंगे। नीलू मेहरा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सभी का बहुत शुक्रिया इस खूबसूरत प्रतिक्रियाओं के लिए, इन खूबसूरत प्रतिक्रियाओं के लिए। आइए फिर सुनते हैं शोभा सचान जी को। जी बहुत बहुत शुक्रिया ममता जी, और सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और एक गीत और हाजिर करती हूँ, क्योंकि ये कार्यक्रम ही हम लोगों के लिए है, तो मन की कुछ वेदनाएं संवेदनाएं भी आप तक पहुंचाती हूँ। बिल्कुल, और ये कमलेश जी का एक ममता लंबा जी की कमेंट था। रेडी। जी, जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और कमेंट ऐसे आते रहते हैं तो बड़ा हौसला बढ़ता रहता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। एक गीत और हाजिर करती हूँ, समय तो अभी होगा मेरे पास। जी, जी, समय है, अभी तो 15 मिनट है, 14 मिनट है। ओ, ओके ओके। तो एक गीत जो ममता जी आपको भी काफी पसंद है, हुँ। तो नारी के जीवन की कुछ वेदनाएं संवेदनाएं जी, 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 जी। आप तक पहुंचाती हूँ। स्वागत है, जिंदगी स्वागत है। अखबार सी। हाँ, बहुत सुनिएगा। खूबसूरत गीत है, सुनाइए। जी शुक्रिया। मुस्काती सी आंखों को भी कितना रोना पड़ता है। मुस्काती सी आंखों को भी कितना रोना पड़ता है। नारी हूँ हर दर्द का मुझको बोझा ढोना पड़ता है। बहुत खूबसूरत। नारी हूँ हर दर्द का मुझको बोझा ढोना पड़ता है। नहीं लगाती वक्त जरा भी अपनी खुशियां खोने में। नहीं लगाती वक्त जरा भी अपनी खुशियां खोने में। हर कोई पढ़ पढ़ कर मुझको रख देता है कोने में। बहुत हर खूबसूरत, बहुत कोई खूबसूरत। पढ़ पढ़ कर मुझको रख देता है कोने में। नई सुबह फिर नई खबर, नई सुबह फिर नई खबर अखबार की होना पड़ता है। नारी हूँ हर दर्द का क्या मुझको बात! बहुत बढ़िया, बोझा बहुत बढ़िया। ढोना पड़ता है। और गीत का अगला बंद देखिएगा। स्वागत है। मेरे भीतर रोज कहीं, मेरे भीतर रोज कहीं दीवार सी ढहती रहती है। मेरे भीतर रोज कहीं दीवार सी ढहती रहती है। अरमानों की छीनी चादर रिश्ते बुनती रहती है। बहुत अच्छा, बहुत अरमानों अच्छा। की छीनी चादर रिश्ते बुनती रहती है। अक्सर आंसू से अपने, अक्सर आंसू से अपने चेहरे को धोना पड़ता क्या है। कहने, वाह! बहुत अच्छा, नारी बहुत हूँ अच्छा। हर दर्द का मुझको बोझा ढोना पड़ता है। और ये बंद देखिएगा गीत का। स्वागत है। मीरा को भी विष का प्याला प्रेम में पीना पड़ता है। मीरा को भी विष का प्याला प्रेम में पीना पड़ता है। माँ सीता को अग्नि परीक्षा देकर जीना पड़ता है। माँ सीता को अग्नि परीक्षा देकर जीना पड़ता है। थोड़ा पाने की चाहत में, थोड़ा पाने की चाहत में क्या क्या होना पड़ता है। नारी हूँ हर दर्द का मुझको बोझा ढोना पड़ता है। बहुत और खूबसूरत, गीत बहुत का खूबसूरत। अंतिम बंद प्रेषित करती स्वागत है। हूँ, सुनिएगा। खामोशी की परिभाषा में शामिल होती रहती हूँ। खामोशी की परिभाषा में शामिल होती रहती हूँ। कदम कदम पर तूफानी चालों में घिरती रहती हूँ।
कदम कदम पर तूफानी चालों में घिरती रहती हूँ। दुल्हन बनकर चली कभी, दुल्हन बनकर चली कभी, कभी निर्भया होना पड़ता है। बहुत अच्छा, नारी बहुत हूँ, हर दर्द का मुझको बोझा ढोना पड़ता है। मुस्काती सी आंखों को भी कितना रोना पड़ता है, कितना रोना पड़ता है, कितना रोना पड़ता है। बहुत भावपूर्ण, बहुत शुक्रिया। दिल को छूने वाला गीत है। मुझे तो आप जानती हैं, मुझे ये गीत बेहद पसंद है और उतना जी ही जी जी। पसंद हमारे श्रोताओं को भी आ रहा है। कवि अली हसन जी, रामेश्वर तिवारी जी और जितने नीलू मेहरा जी, सभी बहुत-बहुत तारीफ आपकी इस गीत की कर रहे हैं। जितने लोग जुड़े हैं सभी जी, को गीत बहुत बेहद बहुत पसंद आ शुक्रिया, रहा है। तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जी और एक रचना हम अभी तो काफ़ी वक़्त है शोभा सचान जी का, लेकिन जिस तरह से पढ़ रही हैं, मेरा भी मन हो रहा है 4 पंक्तियाँ पढ़ दूँ मैं। 4 जी, पंक्तियाँ मैं भी स्वागत नारी है, के लिए पढ़ती हूँ, बिल्कुल। नारी स्वागत है, को स्वागत अपमानित कर जो बात करे अल्लाह की, अल्लाह मतलब ईश्वर खुदा जो भी है, जो भी धर्म है। हम जी मानते हैं। बिल्कुल। नारी को अपमानित कर जो बात करे अल्लाह की, डूबेगी उनकी कश्ती तो मर्जी से मल्लाह की। अगर वाह सियासत वाह। गिरा रही है हम सबके ईमान को, अगर सियासत गिरा रही है हम सबके ईमान को, आओ फिर से पढ़ ले हम सब गीता और कुरान को। आओ फिर से पढ़ ले हम सब गीता और वाह वाह कुरान वाह, को। बहुत बहुत सुंदर। शुक्रिया। तो आपके अगर समय है आपके तो गीत गीत पढ़कर और मुझे जी, लगा कि मुझे भी अगर अपनी समय बात है कह ममता जी देनी तो चाहिए। आपके पास अभी 8 मिनट है, काफ़ी समय है, आप पढ़िए। ठीक है, तो मैं एक गीत और पढ़ देती हूँ। जी, 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 स्वागत है। जी जी। और दर्शकों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, सभी श्रोताओं हमारे का। साथ जो और हमारी अगली रचनाकार हैं प्रगति गुप्ता जी, वो भी जुड़ चुकी हैं, मैं उनका अभिनंदन करती हूँ और हम सुन रहे हैं शोभा सचान जी को। स्वागत है शोभा जी। ठीक है, मैं बस इस गीत के बाद मैं अपनी वाणी को विराम विराम नहीं, अभी दूंगी। आपके पास 8 मिनट है, आप और पढ़िए। क्योंकि विषय पर काफी बात हो चुकी है, तो मैं अब विषय को थोड़ा सा हल्का फुल्का करने की कोशिश करती हूँ, इसको जी, दूसरी जी, तरफ जी, थोड़ा सा स्वागत है। मोड़ती हूँ। और चूंकि चुनाव का समय चल रहा है, आप जब भी टीवी जी, खोले जी, तो चुनाव चर्चा होती है, तो थोड़ा सा जी। नेताओं की तारीफ आपके समक्ष लेकर आज हाजिर हुए गीत के माध्यम से। स्वागत है, और मुझे स्वागत है। लगता है कि आपको जरूर आनंद आएगा, तो एक गीत हाजिर सभी करती को हूँ, मैंने सुनिएगा। सुना है गीत वाक़ई में बहुत आनंद आएगा सभी को। जी, शुक्रिया ममता जी। सुनिएगा कि स्वागत है। जनता पूछे प्रश्न तो उत्तर, जनता पूछे प्रश्न तो उत्तर देने से कतराते हैं, ये नेताजी कहलाते हैं, ये नेताजी कहलाते हैं। जनता पूछे प्रश्न तो उत्तर देने से कतराते हैं, ये नेताजी कहलाते हैं, ये नेताजी कहलाते हैं। जब प्रचार करने हैं आते, बड़े बड़े वादे कर जाते, जब प्रचार करने हैं आते, बड़े बड़े वादे कर जाते। पैर छुएंगे कहीं कहीं पर, पैरों पर ही हैं गिर जाते। पैर छुएंगे कहीं कहीं पर, पैरों पर ही हैं गिर जाते। हाथ जोड़ कर गली गली फिर, हाथ जोड़ कर गली गली ये माइक पर चिल्लाते हैं, क्या ये कह रहे हैं? नेताजी कहलाते हैं, ये नेताजी कहलाते हैं। और ये बंद देखिएगा। जी, जब स्वागत है। चुनाव नजदीक है आते, मुद्दा मजहब को है बनाते। जब चुनाव नजदीक है आते, मुद्दा मजहब को है बनाते। कभी कभी दंगे भड़का कर फिर लाशों को खुद गिनवाते।
कभी क्या बात। कभी दंगे भड़का कर फिर लाशों को खुद खुद गिनवाते, बहा के फिर घड़ियाली आंसू, बहा के फिर घड़ियाली आंसू, चीखम चिल्ल मचाते हैं, ये नेताजी कहलाते हैं, क्या बात, ये वाह। नेताजी कहलाते हैं। और ये पंक्तियां देखिएगा। स्वागत है। गर चुनाव ये जीते हैं जाते, भ्रष्टाचार के गढ़ते भिड़ाते, गर वाह। चुनाव ये जीते हैं जाते, भ्रष्टाचार के गढ़ते भिड़ाते, कोई 10% है खाता, कोई तो 50 खा जाते, कोई 10% है खाता, कोई तो 50 खा जाते, होते बड़े पेट है इनके, होते बड़े पेट है इनके, हजम ये सब कर जाते हैं, ये बहुत नेताजी बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहलाते हैं, ये नेताजी कहलाते हैं। और ये पंक्तियां देखिएगा। बहुत कि अच्छा। 10-10 एसी घर में इनके, पंखे तक भी नहीं थे जिनके, दस हाँ हाँ। दस एसी घर में इनके, पंखे तक भी नहीं थे जिनके, रातों रात बदल ली किस्मत, इस दल से उस दल में बिक के, रातों रात बदल ली किस्मत, इस दल से उस दल में बिक के, बदले रंग सदा ही ऐसे, बदले रंग सदा ही ऐसे, गिरगिट तक शर्माते हैं, क्या ये कहने, वाह। नेताजी कहलाते हैं, शानदार। ये बहुत अच्छे। नेताजी कहलाते हैं। और ये अंतिम पंक्तियां देखिएगा। स्वागत है। कि गुंडा गर्दी जी भर करते, नहीं किसी से हैं ये डरते, गुंडा गर्दी जी भर करते, नहीं किसी से हैं ये डरते, काल भी इनके घर पर आकर सुबह शाम पानी है भरते, काल वाह। भी इनके घर पर आकर सुबह शाम पानी है भरते, दिखा दिखा बंदूक तमंचे, दिखा दिखा बंदूक तमंचे, के सब हथियाते हैं, क्या ये कहने। नेताजी कहलाते हैं, ये शानदार। नेताजी कहलाते हैं। जनता पूछे प्रश्न तो उत्तर देने से कतराते हैं, ये नेताजी कहलाते हैं, पैर छुएंगे कहीं कहीं तो पैरों पर गिर जाते हैं, ये नेताजी शानदार, कहलाते शानदार। हैं। बहुत जी बढ़िया, तो बहुत बढ़िया गीत, बहुत आनंद आता है, बहुत बहुत आनंद अच्छे। वाक़ई में। नारी संवेदनाओं की रचनाओं के बाद में जो आपने गीत पढ़ा है नेताओं पर, चुनाव पर, और वाक़ई में जी बहुत मस्ती और आनंद वाला गीत है, व्यंग है और हास्य व्यंग दोनों का मिला-जुला जो पुट इस गीत में है वो बहुत ही मनोरंजक भी है। हमारे श्रोता बहुत आनंद ले रहे हैं आपके इस गीत का। दिनेश पारिक बहुत पुनः बहुत हमारे साथ जुड़ शुक्रिया चुके हैं। हमारी। स्वागत जी करती हूँ और रामेश्वर तिवारी जी कह रहे हैं वो बिहार में कार्यक्रम कराना चाहते हैं जिसमें आपको बुलाना चाहते हैं और जी बहुत बहुत उनका भी बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं मैं सभी का बहुत शुक्रिया